काशीपुर का ये जो डॉक्टर है ये कहां तक चोटियों तक पहुंचा, उनको कोई लाभ नहीं है उससे, सिर्फ मानव सेवा, एक लक्ष्य है मानव सेवा। यहां से आगे गूगल ने शो करना मना कर दिया कि एक कुप्पी गांव तक, वहां तक शो ही नहीं कर रही रोड, चल के सुबह तक वहां पहुंचना एक अपने आप में चैलेंज। वो गूगल ने भी मना कर दिया था कि आप वहां पे नहीं पहुंच सकते। जो हेल्पर्स जो आपको फोन करते हैं और फिर यहां से आप दवाई फ्री ऑफ कॉस्ट भेजते हैं। क्या करा हुआ है कि जो हमारे हेल्थ असिस्टेंट्स हैं, जो ट्रेन हेल्थ असिस्टेंट्स हैं, वो हम लोगों ने वहां पे फुल टाइम वहां पे छोड़े हुए हैं। वो हमसे टेलीफोनिक माध्यम से, मैसेजिंग के माध्यम से जो कंडीशन होती है वो हम लोगों से डिस्कस करते हैं, जिनसे हम बच्चों को दवाइयां वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचा पाते हैं। पिछले 6 महीने में बहुत कैंप्स लगा दिए आपने पहाड़ों में। ये सुविधा हम लोग ऑलरेडी बेताल घाट ब्लॉक में हम लोगों ने 5 PHCs में ऑलरेडी दे रहे हैं। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे, बता तेरी रजा क्या है। जी हाँ, मैं दिलप्रीत सेठी सुरागीलाल न्यूज में आपका स्वागत करता हूं और आज मौजूद हूं केवीआर हॉस्पिटल में और मेरे साथ हैं डॉक्टर कुशाल अग्रवाल। और मैं इसलिए मौजूद हूं कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि यदि कोई मेरे प्रदेश का आदमी, यदि मेरे कोई काशीपुर का कोई व्यक्ति जो कुछ ऐसा कार्य करता है जो कि मानवता को जो एक उस मुकाम तक लेके जाता है कि जिस तक लोग पहुंचने की तमन्ना रखते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर कुशाल अग्रवाल की और बात कर रहा हूं कुछ डॉक्टर्स की, क्योंकि हेक्टिक लाइफ है इनकी। संडे आते आते, मंडे से सैटरडे आते आते, संडे आते आते सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को थोड़ा समय दे दें या अपने जो घरेलू अन्य कार्य हैं उनको निपटा लें। परंतु कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि चलो हम कैंप्स लगा लेते हैं काशीपुर के नजदीक या अपने जहां भी हैं वहां 2-4 घंटे तक वापस आ सकें। बात इसलिए कर रहा हूं डॉक्टर कुशाल अग्रवाल की, इन्होंने एक परिश्रम करके एक वो स्थान चुना जो कि आसान नहीं था। जी हाँ, बात कर रहा हूं उत्तराखंड के अंतिम छोड़ के व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधाएं देने की बात कर रहा हूं मैं, वो भी निःशुल्क। जी हाँ, पहाड़ तक का सफर, प्लेन्स में कैंप लगाना, ठीक है परेशानी है, कम परेशानी है, परंतु पहाड़ में जाके कैंप लगाना, पहले से ही दुर्गम स्थिति में वहां के लोग रहते हैं, क्योंकि डॉक्टर कुशाल अग्रवाल शुरू से ही उत्तराखंडी है, तो यहाँ के निवासी है, मूल भावनाएं जानते हैं कि पहाड़ के जो व्यक्ति जो दुर्गम स्थिति में रह रहे हैं उनको रोड तक पहुंचना पहले ही अपने आप में चैलेंज है। जिस स्थान पे वो रहते हैं, पहाड़ की उस चोटी पे रहते हैं, वहां से मुख्य जो सड़क है वहां तक आना, फिर वहां से जिला अस्पताल आना या स्वास्थ्य केंद्र तक आना, वो अपने आप में ही एक चैलेंज है। और उसके बाद उस बीमारी के लिए वो डॉक्टर क्या वो डायग्नोस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, वो वहां तक पहुंचना। और क्योंकि एक लंबे समय से मैं पत्रकारिता कर रहा हूं, 25 वर्ष हो चुके हैं लगभग, और पहाड़ों में बुनियाद सी चीज देखी गई है कि जो व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं अपने आप को एडजस्ट कर लेता है बीमारी में। यदि उसके घाव है या कहीं कोई चोट है या कहीं कोई दर्द है, वो उसको सहन करने की शक्ति ये उसको परमेश्वर देता है, नेचर के नजदीक रहते हैं। लेकिन बहुत सारे केसेस में ये देखा गया कि वो धीरे धीरे जो छोटी बीमारी है वो भयानक रूप ले लेती है और उस रूप में वो फिर नीचे प्लेन्स की तरफ आते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ऐसी स्थिति को देखते हुए डॉक्टर कुशाल अग्रवाल पहुंचे पहाड़ों तक। जी हाँ, बेताल घाट से लेकर, और सबसे बड़ी बात, जहां तक गूगल ने भी मना कर दिया कि यहां से आगे गूगल ने शो करना मना कर दिया कि एक कुप्पी गांव तक, वहां तक शो ही नहीं कर रही रोड। और रोड पे चलना, रात को चल के सुबह तक वहां पहुंचना एक अपने आप में चैलेंज, क्योंकि सड़कों की स्थिति प्लेन्स जैसी नहीं है, वहां पे बहुत जोखिम भरा सफर है, बहुत छोटी रोड, लैंडस्लाइडिंग, सभी विषम परिस्थिति। तो ऐसी परिस्थिति में सारी बातें जानेंगे आज डॉक्टर कुशाल अग्रवाल से। अंत तक जुड़े रहिएगा इस वीडियो में, क्योंकि आपके लिए भी जानना जरूरी है कि काशीपुर का ये जो डॉक्टर है ये कहां तक चोटियों तक पहुंचा, उनको कोई लाभ नहीं है उससे, सिर्फ मानव सेवा, एक लक्ष्य है मानव सेवा। डॉक्टर कुशाल, स्वागत है आपका सुरागीलाल न्यूज पे। चाहूंगा कि जो ये एक्सपीरियंस है और जो आपको ये मिला कि ये मैं इतनी दूर दूर जाके, ये प्रेरणा कहां से मिली कि इतनी दूर जाके मैंने सुविधा देनी है। सैटरडे को जाते हो, सोमवार से शनिवार तक कार्य करते हो अपने, उसके बाद शनिवार को निकल जाते हो शाम को, फिर पूरा इतवार, फिर सोमवार को फिर दोबारा, ये क्या? बेस में आपने बिल्कुल सही कहा, हम उत्तराखंडी हैं, हमारे खून में उत्तरांचल के लिए सेवा भाव है। एक बहुत ही सिंपल सा है, मैं 5-6 साल पहले ही आया था वापस। बेसिक यही है कि हमारे उत्तरांचल में किसी भी बच्चे के साथ कोई भी स्वास्थ्य की सेवा में अभाव नहीं रहना चाहिए पैसे की कमी के कारण। ये एक बेसिक है। इसमें हमारी सरकार ने बहुत मदद करी, हमारी आयुष्मान भारत से भी। अब इसमें कुछ दिक्कतें जो रह गई थी, वो रह गई थी कि हमें दूर दराज तक कैसे पहुंचा जाए, तो ये करना हमारा कर्तव्य था एज डॉक्टर्स। तो इसमें
कुछ मुझे नहीं लगा कि हमने कुछ अलग किया। क्यों? क्योंकि हम उत्तरांचल के हैं, यहीं पले बड़े हैं, यहीं पैदा हुए हैं, यहीं पे काम कर रहे हैं, यहीं पे हमने सारा है और मरना भी हमें यहीं पर ही है। तो हम अगर यहाँ के लोगों के लिए कुछ नहीं करेंगे तो कौन करेगा? सरकार तो लगी हुई है, पर ये हमारा एज अ समाज भी हमारा उत्तरदायित्व बन रहा है कि हम अपने लोगों के लिए कुछ करें। पूछना चाहूंगा कि जब आप बेताल घाट गए और आज भी मैंने सुना है कि वहां पे कि जो आपने वहां सर्विसेज दे रहे हैं, जो लोग आज भी वहां पे बीमार होते हैं, तो वहां पे आपने जो बंदे वहां रखे हुए हैं, जो हेल्पर्स जो आपको फोन करते हैं और फिर यहाँ से आप दवाई फ्री ऑफ कॉस्ट भेजते हैं, वो थोड़ा सा डिटेल में बताइए। इसके अलावा जो कुप्पी गांव का आपका एक्सपीरियंस है, या आपने तो जंगलात के अंदर, कॉर्बेट के अंदर वहां भी लगवाया आपने, उसके बाद अन्य बहुत सारे गाँव में लगाए हैं, पिछले 6 महीने में बहुत कैंप्स लगा दिए आपने पहाड़ों में, तो थोड़ा सा बताइए किस तरह का एक्सपीरियंस रहता है कि वहां पे, क्योंकि हमारे जो प्लेन्स के रहने वाले हैं वो भी कम से कम समझे कि हमारे जो दुर्गम स्थिति में रहने वाले जो पहाड़ के लोग हैं उनके आगे क्या क्या समस्याएं आती हैं। ये एक्सपीरियंस जो है इस वीडियो के माध्यम से उन तक भी जाना ही चाहिए बात। तो भैया, जब हम लोगों ने लेटेस्ट कैंप जो किया था वो किया था 7,000 फीट की ऊंचाई पे सूपी गांव में। सूपी गांव पड़ता है हमारा बागेश्वर जिले में। वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे भैया ने जैसे सही कहा, वो गूगल ने भी मना कर दिया था कि आप वहां पे नहीं पहुंच सकते। तो वहां पे हम लोगों ने, जो हमारा दून स्कूल, एक स्कूल है देहरादून में, वहां के जितने भी हम लोग ओल्ड बॉयज हैं, हम लोग काफी एक्टिव रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं कि उत्तरांचल के लिए समय समय पर कुछ ना कुछ करते रहें। तो इसी के ही हमारे जो कुछ डॉक्टर्स थे वो एकजुट हुए। हम लोगों ने देखा कि वहां पे कुछ एनजीओज के साथ हम लोगों ने बातचीत करी, उनके दर्द को समझा, दिक्कतों को समझा, फिर उनके साथ हम लोगों ने टाइप करके वहां पे हम लोगों ने एक मेगा हेल्थ कैंप रखा। वो जगह एक ऐसी है जो बागेश्वर से भी कम से कम 3 से 4 घंटे की दूरी पर है। जब वहां पे हम लोग, एक दिन में आप जा नहीं सकते, यहाँ से गए कपकोट रुकेंगे, उसके बाद फिर 2-3 घंटे का आपका ट्रैवल है सूपी में। वहां पे रोड है नहीं, रोड टूटी हुई है। और जो वहां पे जब आप लोगों से बातचीत करते हैं तो उन लोगों से जब आप पूछते हो कि आप वहां पे आप हेल्थ सुविधाओं के लिए कैसा क्या करें, हमने कि ठीक है, जो लोकल में थोड़ा बहुत हम लोगों ने अपने देसी नुस्खे हैं उनसे अपना काम चला लेते हैं। फिर उसके बाद अगर कुछ मेजर हो जाता है तो हमें उसके लिए बागेश्वर आना पड़ता है। पर बागेश्वर आने के लिए भी उनके लिए आने जाने का खर्चा ही आप तकरीबन मान के चलिए 1,000-1,500 रुपए का पड़ जाता है। अब एक आदमी को अगर दांत में दिक्कत हो रही है, सर दर्द हो रहा है, बुखार हो रहा है, उल्टी दस्त लग गए, तो वो बेचारा 1,500 रुपए का तो किराया। अब इसमें आपको ये भी देखना होगा कि उसके उस दिन की जो दिनचर्या है, उसका जो उस दिन का जो उसकी दिहाड़ी है वो भी खत्म होती है। अब अगर ये वही एक फीमेल है, अब बच्चा अगर बीमार हो जाता है तो बच्चे को के साथ माँ ही आ सकती है, अकेला बच्चा तो आ नहीं सकता। अब अगर माँ को चले तो घर का खाना कौन बनाएगा, घर के जो पशु हैं उनको कौन देखेगा। ये बहुत सारी टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं जिसके वजह से वहां पे बीमारियां हमारी बिगड़ती चली जाती। तो यही परेशानियों को हम लोग ने देखते हुए फिर हम लोग ने टेक्नोलॉजी का भी अब सहायता लेनी शुरू करी है। अब इसमें हम लोगों ने क्या करा हुआ है कि जो हमारे हेल्थ असिस्टेंट्स हैं, जो ट्रेन्ड हेल्थ असिस्टेंट्स हैं, वो हम लोगों ने वहां पे फुल टाइम वहां पे छोड़े हुए हैं। वो हमसे टेलीफोनिक माध्यम से, मैसेजिंग के माध्यम से जो कंडीशन होती है वो हम लोगों से डिस्कस करते हैं। टेलीमेडिसिन के जो रूल्स हैं वो सरकार ने हमारे लिए काफी सरल बना दिए हैं, जिनसे हम बच्चों को दवाइयां वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचा पाते हैं। हम लोगों ने दवाइयां कुछ वहीं पे ही छोड़ कर आए थे ताकि एक स्टॉक बना रहे वहां पे उनके पास। फिर हम जब दवाइयां उनको बता देते हैं, जो हेल्थ असिस्टेंट है वो वहां पे उनको डिस्पेंस कर पाते हैं। ये सुविधा हम लोग ऑलरेडी बेताल घाट ब्लॉक में हम लोगों ने 5 पीएचसीज में ऑलरेडी दे रहे हैं। तो हम लोगों ने जो दूसरा कैंप किया था वो बेताल घाट ब्लॉक में किया था। वहां पे जो 5 गांव हैं वहां पे भी हम लोगों ने जाके एक फ्री कैंप किया था। बहुत मैसिव कैंप था, एक दिन में नहीं ट्रैवल हो पाया था, जैसे आपने कहा कि 2 दिन का हमारा ट्रैवल रहा था उसमें। और वहां पे भी हम ऑलरेडी ये सुविधा दे रहे हैं कि हमारे जो हेल्थ असिस्टेंट्स हैं वो वहां पर हैं, वो हम लोगों से फिर डिजिटल माध्यम से जुड़ते हैं, बच्चों की कंडीशंस के बारे में डिस्कस करते हैं, जो दवाइयां हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं फिर वो वहां पे उनको डिस्पेंस करते हैं। अब आप ये समझिए कि बेसिक दिक्कत है, जैसे आपके दांत निकालने की समस्या, यहाँ पे प्लेन में क्या 300-400-500 रुपए में काम हो जाता है। वहां पे एक आदमी को सिर्फ आने जाने का खर्चा ही 1,500 रुपए का तो सिर्फ आने जाने का खर्चा निकल गया। जो समय हुआ, उस दिन की जो दिहाड़ी हुई, उस दिन का जो खाने बनाने का है, घर के पूरे सारा चीज अस्त व्यस्त हो जाती है। एंड प्रैक्टिकल हमें पता है, हर रोज हर एक जना हर ऑफिस में मिले ना मिले, ये भी एक बड़ा चैलेंज है। कई बार हो जाता है कि वो नीचे आते हैं, कोई नहीं मिलता। उनका एक वहां पे पहाड़ की दुविधाएं और दिक्कतें बहुत अलग है। हम प्लेन में जो चीजें मैटर ऑफ फैक्टली ले लेते हैं कि हाँ ये तो होना ही है, वहां के लोग एक अलग दुनिया में रह रहे होते हैं, उनको बहुत अलग अलग परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग करी रामनगर से। रामनगर के फिर जो बाहरी क्षेत्र हैं जहाँ पे बक्सर कम्युनिटी वगैरह है, सावलदे में लगाया फिर हम उससे ऊपर गए और गाँव में गए। वहां पे देखा कि जब हम लोग पहाड़ों में टच करना शुरू करा तो उनकी दिक्कतों को समझना शुरू किया। फिर उसके बाद हम लोग बेताल घाट में गए। उसके बाद फिर हमें समझ में आया कि तो हमारे यहाँ तक तो सड़कें बनी हुई हैं और यहाँ पर ही अगर इतनी दिक्कतें हैं तो
बाकी ऊपर तो क्या ही होगा। तो फिर उसके बाद हम लोग ने सूपी का प्लान किया, जो काफी महीनों तक उसका हमें होमवर्क करना पड़ा, परिश्रम करना पड़ा, वहां के लॉजिस्टिक्स हैंडल करने पड़े, दवाई, वो एक पूरा चैलेंज था। फिर उसके बाद अभी आगे हमारे और भी जगह के पूरे प्लान्स हैं, हम उन्हीं को ही अभी इस समय वर्कआउट कर रहे हैं। और हमारा प्लान यही है, ऐसी जगहों पे पहुंचे जहां पे हमें आई वॉश नहीं करनी है, जहां असली लोगों को असली मुद्दे दिक्कत कर रहे हैं, जहां पे हम किसी को बस दिखावे के लिए नहीं जा रहे हैं, मदद सुविधा पर असली स्वास्थ्य सेवा दे सकते हैं।